हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो जिस चीज़ का हम काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, आज आखिरकार वो पूरी हो गई है। तो जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि केवीएस में बहुत लंबे समय से वेट किया जा रहा था कि कब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उसी संबंध में है। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जो कि पीआरटी और टीजीटी दोनों ही लेवल की पोस्ट हैं और परमानेंट टीचर की ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो काफ़ी लंबे समय से केवीएस ने जैसा कि बताया था अपनी पिछली हियरिंग में कि उन्होंने रिक्रूटमेंट रूल बना दिए हैं और साथ ही साथ स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन भी तैयार कर दी है और उन्होंने वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भेज दी थी। परंतु जैसा कि आप सभी ने देखा कि पिछली हियरिंग में कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि जल्द से जल्द इनको अपने ये सभी काम पूरे करने हैं और जल्द से जल्द परमानेंट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकालना है और इनको टाइम दिया था। तो जो टाइमलाइन दी हुई थी उसी में अब केवी ने अपने रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिए हैं और अब हम अपने इस वीडियो में आज साथ में बात करेंगे कि जो फाइनल नोटिफिकेशन है भर्ती का वो कब तक आ जाएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट रूल देख लेते हैं कि कौन कौन साथी एलिजिबल होगा केवी में एज ए स्पेशल एजुकेटर लगने के लिए, चाहे वो पीआरटी लेवल है या टीजीटी लेवल है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो ऑर्डर आया है और इस पे आप डेट देख रहे हो 20 मार्च 2025, आज का ही ये ऑर्डर है। तो इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल रिवाइज किए हैं और साथ ही साथ कुछ पोस्ट के लिए नए बनाए हैं। तो सभी पोस्ट का इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो। जो पहले से रिक्रूटमेंट रूल बने हुए थे उनको रिवाइज किया है और जिन पोस्ट के लिए नए बनने थे तो उनके लिए नए बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर वो इंग्लिश में था और ये हिंदी में है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि मौजूदा भर्ती नियमों का अधिक्रमण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों के भर्ती नियम सामान्य सूचना हेतु परिचालित किए जाते हैं। तो ये बताए हैं इन्होंने और यहाँ पे ये इंडेक्स बनाया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए इन्होंने कौन से पेज नंबर पे रिक्रूटमेंट रूल दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीचिंग पोस्ट में कौन कौन सी पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर की है, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी और इंग्लिश, पीजीटी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। उसके बाद टीजीटी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, टीजीटी मैथ, साइंस, सोशल साइंस, टीजीटी आर्ट एजुकेशन, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, लाइब्रेरियन की है। और आप 13 नंबर पे देखोगे, अगर सीरियल नंबर 13 देखोगे आप, तो स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के नए ऐड हुए हैं जो कि पेज नंबर 22 और 23 पर है। उसके बाद हेडमास्टर की है, पीआरटी म्यूजिक, प्राइमरी टीचर और फिर 17 नंबर पे देखोगे आप स्पेशल एजुकेटर पीआरटी के रिक्रूटमेंट रूल है। उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, तो आप इनके लिए भी देख सकते हैं अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो जिस भी पोस्ट में आपका इंटरेस्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इन्होंने डिटेल में रिक्रूटमेंट रूल जो डिस्कस किए हुए हैं। तो हम सिर्फ जो स्पेशल एजुकेटर के हैं, चाहे वो टीजीटी लेवल के हों या पीआरटी लेवल के, उन दोनों के बारे में ही बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों जगह से मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसे प्राप्त करके तो वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको डिटेल में चीज़ें समझाई जाएंगी, सभी जितनी भी इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल में चीज़ें दी हुई हैं। लाइब्रेरियन के बाद थे स्पेशल एजुकेटर के। आप देख रहे हो रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर, ये टीजीटी के लिए हैं। तो सबसे पहले पोस्ट का नेम है स्पेशल एजुकेटर, जो टीजीटी है। पोस्ट कितनी है? 493 पोस्ट है। देख सकते हो काफ़ी एक अच्छा नंबर है पोस्ट का। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि वर्कलोड पे डिपेंड करेंगे कि कितने बच्चे हैं, उसके अनुसार पोस्ट घट या बढ़ सकती है। ग्रुप बी की पोस्ट है। पे स्केल आप देख सकते हो, इन्होंने बोला है
लेवल 7, लेवल 8 और लेवल 10, वो लेवल के अकॉर्डिंग एंट्री स्केल है एक, फिर सीनियर स्केल है और फिर सिलेक्शन स्केल है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा लेवल दिया जा रहा और मैट्रिक्स एज पर 7th पे कमीशन है। सिलेक्शन का प्रोसेस बताया है इन्होंने कि सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन, मतलब पोस्ट सेंक्शन हो चुकी है या नहीं। तो आप देख रहे हो सेंक्शन है ये पोस्ट, और एज लिमिट इन्होंने बताई है कि एज लिमिट यहाँ पे 30 रहने वाली है, सॉरी 35 है। तो टीजीटी की 35 है और रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का अगर आप केवीएस में पहले से वर्किंग है या आप कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन, और फीमेल कैंडिडेट को भी ये यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। पर एज पर एप्लीकेबल है ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवीएस रूल। तो यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से देख ले। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। ग्रेजुएशन बोली है इन्होंने, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इनमें से जो नीचे इन्होंने क्वालिफिकेशन दी है इनमें से कोई एक होनी चाहिए साथ में। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा बीएड जर्नल है तो स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। बीएड जर्नल है तो 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का। बीएड जर्नल के साथ इन्होंने बोला कि पीजी पीडी हो तो भी एलिजिबल हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो ये भी एलिजिबल है। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन ये भी एलिजिबल हैं। तो ये इन्होंने डिसेबिलिटी वाइज दिया, अगर मेंटल रिटार्डेशन में है, मल्टीपल डिसेबिलिटी में है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड सेरेब्रल पल्सी में है, और सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इंपेयरमेंट है तो भी एलिजिबल हैं। सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ में है तो भी एलिजिबल है। बीए बीएड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन विजुअल इंपेयरमेंट तो भी एलिजिबल हैं। साथ में सीटेट मांगा है इन्होंने, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए एलिमेंट्री स्टेज का, और आरसीआई में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और विद वैलिड सीआरआर नंबर होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज इन्होंने डिजायरेबल में मांगी है। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और इन्होंने बोला है 100% जो पोस्ट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें प्रमोशन पे अभी कोई रूल नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो इन्होंने बोला कि प्रमोशन या ट्रांसफर ऐसा कोई रूल है, इन्होंने बोला नॉट एप्लीकेबल, और इफ ए डीपीसी एग्जिस्ट व्हाट इज द कंपोजिशन, तो इन्होंने यहां पे भी नॉट एप्लीकेबल लिखा है। स्कोप ऑफ वर्क, वर्क क्या रहेगा, टू क्रिएट द एजुकेशनल नीड ऑफ CWSN फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड इन द विद्यालय बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट एंड असिस्टेंस। तो यहाँ पे CWSN बच्चों के साथ काम करना है 6ठी क्लास से लेके। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आगे PRT के रिक्रूटमेंट रूल देखेंगे, PRT में क्या क्या रखा है उन्होंने। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो ये स्पेशल एजुकेटर PRT के रिक्रूटमेंट रूल है। यहाँ पे भी आप पोस्ट देख सकते हो, 494 है पोस्ट, ग्रुप बी की है, पे लेवल दिया हुआ है इन्होंने, और सैंक्शन पोस्ट है ये भी। यहाँ पे एज का आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग मिलेगा। ऊपर जैसे कि आपने देखा कि TGT लेवल पे 35 थी एज, यहाँ पे 30 ईयर्स है। तो जो साथी PRT के लिए एलिजिबल हैं वो एज का ध्यान रखें कि उनकी एज कितनी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन में इन्होंने बताया कि 12th होनी चाहिए, साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा हो या 1 ईयर का डिप्लोमा हो, और डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, साथ में 6 मंथ का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। या आपके पास PGDCBR है विद 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स तो भी एलिजिबल है। डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर के साथ 6 मंथ का आपका सर्टिफिकेट कोर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। जूनियर डिप्लोमा है आपका टीचिंग द डेफ में तो भी आप एलिजिबल हैं। प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इंपेयरमेंट है तो भी एलिजिबल हैं। DVR MR है तो भी एलिजिबल हैं। और डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। 12th पास विद RCI रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन एंड 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा इन्होंने सीटेट मांगा है प्राइमरी लेवल का। जैसे कि आपने देखा ऊपर इन्होंने एलिमेंट्री लेवल का मांगा था, यहाँ पे प्राइमरी लेवल का है। और RCI में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ में आपके पास वैलिड CRR नंबर होना चाहिए।
हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये डिजायरेबल में है। वही 2 साल का आपका प्रोबेशन का पीरियड रहेगा, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और प्रमोशन अलाउड नहीं है अभी, और कंपोजिशन भी नॉट एप्लीकेबल है। स्कोप ऑफ वर्क वही रहेगा कि टू क्रिएट द एजुकेशनल नीड ऑफ CWSN, सॉरी टू कैटर है, वो कैटर क्रिएट नहीं है, सॉरी टू कैटर है कि उनको हैंडल करना है द एजुकेशनल नीड ऑफ CWSN फ्रॉम बाल वाटिका टू क्लास 5th। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बाल वाटिका टू क्लास 5th तक का जो बच्चे हैं उनको संभालना है PRT स्पेशल एजुकेटर को। और यहाँ पे आपने देखा कि दोनों के रिक्रूटमेंट रूल तैयार हो चुके हैं। अब नोटिफिकेशन की बात करें कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट में टाइम टू टाइम हियरिंग हो रही है और जो भी कार्य KVS की तरफ से किया जा रहा है उसका टाइम टू टाइम ब्यौरा लिया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना फास्टली KVS में काम चल रहा है, अभी बस वेट था रिक्रूटमेंट रूल बनने का, और रिक्रूटमेंट रूल बन चुके हैं, पोस्ट सेंक्शन हो चुकी है, सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बस अब फाइनली नोटिफिकेशन आने की ही देरी है, और नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है KVS की तरफ से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारी पोस्ट निकालने वाले हैं और उनके साथ स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो सिर्फ स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट का ही अलग से नोटिफिकेशन आ सकता है KV में, क्योंकि कुछ समय पहले ही KV में भर्तियां हुई है, चाहे वो PRT लेवल की हो तो या TGT लेवल की। इसलिए इससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि KVS में जो अब नोटिफिकेशन आने वाला है नेक्स्ट, वो स्पेशल एजुकेटर के लिए ही आएगा, और थोड़ी सी जो पोस्ट है और थोड़े ही कैंडिडेट हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो इसलिए ये इनका अलग से बहुत जल्द पेपर करवा सकते हैं। इसलिए कभी भी ये नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, ऐसा ना समझे कि अभी भी देर लगने वाली है। इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखिए और बेहतर करते रहिए डे बाय डे, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आपकी तैयारी अच्छी हो और जैसे ही पेपर हो आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि कहीं पे भी अगर फर्स्ट रिक्रूटमेंट होती है तो उसके हमेशा बेनिफिट मिलते हैं लाइफ टाइम। अगर यहाँ पे जैसे कि आपने देखा PRT और TGT लेवल पे फर्स्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट हो रही है, इसके बाद चाहे वो प्रमोशन का हो या उससे ऊपर भी जाने का हो, जितनी भी प्रमोशंस होंगी वो बहुत जल्दी होंगी, और अच्छा खासा एक नंबर आया हुआ है वैकेंसीज़ का इससे पहले, क्योंकि कोई भर्ती नहीं हुई है, और स्टेशन जो अलोकेट होंगे तो उनके लेके हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि फर्स्ट रिक्रूटमेंट कहीं पे भी होती है तो उसके हमेशा बेनिफिट ही होते हैं, तो इसलिए कोशिश करिएगा कि फर्स्ट रिक्रूटमेंट में ही आपका नाम आ जाए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप सभी आज से अपनी तैयारी को और भी बेहतर करने लगेंगे और अपना फर्स्ट लिस्ट में ही नाम लेकर आएंगे। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।